थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, चैप्टर 1, इसका टॉपिक है अल्फाबेट फन फर्स्ट टर्म। अब इसमें देखिए ओपन पेज नंबर 5 को ओपन कीजिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। क्लास 3 के स्टूडेंट को डीपली स्टडी करना है इसका। यस, हाँ, आई नो, मैं जानता। बच्चों ने आंसर दिया यस, हाँ, आई नो। टीचर ने क्वेश्चन किया, टीचर क्लास में प्रेजेंट है, द टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास, शी इज आस्किंग ए क्वेश्चन कर रही है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या तुम इंग्लिश अल्फाबेट जानते हो। आंसर क्या आया, रिप्लाई दिया बच्चों ने यस, आई नो, हाँ मैम, मैं जानता हूं। देयर आर 26 लेटर्स इन इट, कितने लेटर्स होते हैं 26। पहली बात 26 इसमें हो गए अल्फाबेट, टोटल संख्या होगी इसकी 26। आर दे अरेंज इन ए स्पेशल ऑर्डर, क्या आप इसको स्पेशल ऑर्डर में लिख सकते हो, एक विशेष प्रकार का ऑर्डर होता है उसमें लिख सकते हो इंग्लिश अल्फाबेट को। यस, हाँ, दे आर अरेंज, इनको व्यवस्थित किया जाता है, अल्फाबेट को एक व्यवस्थित किया जाता है इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम ही शो कर रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका नाम दे दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, मतलब क्रम से लिखिए। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, उसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही क्रम में लिखना। ए डिक्शनरी इज ए बुक, अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। डिक्शनरी हमारा होता है शब्दकोश, जिसमें कि बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं, प्रत्येक अल्फाबेट की स्पेलिंग पाई जाती है। ए से बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, सारी डिक्शनरी के अंदर होते हैं। बी से बनने वाले कौन से शब्द होते हैं, वो भी डिक्शनरी के अंदर पाए जाएंगे। सी से बनने वाले कौन से शब्द होते हैं, वो ए से लेकर जेड तक। कहने का मतलब है जो 26 लेटर्स हैं हमारे ए से जेड तक, वो डिक्शनरी में सारी स्पेलिंग्स पाई जाती है। ए डिक्शनरी इज ए बुक, डिक्शनरी क्या होता है, किताब होती है। डिक्शनरी शब्दकोश, हिंदी में कहते हैं इसे शब्दकोश। ए डिक्शनरी इज ए बुक, डिक्शनरी एक हमारी किताब होती है। डेट टेल्स, जो बताती है। डेट टेल्स, डेट का मतलब होता है जो, वैसे डेट का मतलब की होता है, लेकिन यहाँ पर डेट का अर्थ है जो। टेल्स अस, जो हमको बताती है। मीनिंग्स, अर्थ को बताती है। मीनिंग्स का मतलब होता है अर्थ, अर्थ को बताती है। ऑफ वर्ड, शब्दों के अर्थ को बताती है। कहने का मतलब ये हो रहा है जो हमारी डिक्शनरी होती है वह हमको जो वर्ड्स होते हैं, शब्दों के अर्थों को बता देती है, शो कर देती है। इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में, इन ए डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी के अंदर, मतलब जब खोलेंगे तब पेज निकलेंगे उसके अंदर। द वर्ड्स आर गिवन, शब्द भी दे रखे होते हैं। द वर्ड्स आर गिवन, शब्द भी होते हैं इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें होते हैं एक प्रकार के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ये नहीं ए के बाद सी आ गया, सी के बाद एफ आ गया, नहीं, ए के बाद बी आते हैं, बी से बनने वाली स्पेलिंग शो होंगी। बी के बाद सी आता है तो सी से बनने वाली स्पेलिंग शो होंगी। सी के बाद डी, इस कायदे से लाइन से होती है, तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। डिक्शनरी में जो भी वर्ड फाइंड आउट करना होता है वो निकाल लेते हैं। एफ से फाइंड आउट करना है तो एफ वाला खोल देते हैं, सारी एफ से स्पेलिंग आती है, एफ ए, एफ बी, इस टाइप में करके। दिस मीन्स बर्ड्स, दिस मीन्स इसका मतलब है वर्ड शब्दों को स्टार्टिंग विद डी विल कम आफ्टर द वर्ड स्टार्टिंग विद ए, बी एंड सी। सी के बाद ही डी का प्रयोग किया जा रहा है। एंड सो ऑन। ए डिक्शनरी हेल्प्स, जो डिक्शनरी होती है वो सहायता करती है टू लोकेट द वर्ड्स इजिली। किस लिए सहायता करती है, किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को आसानी से ढूंढ सकते हैं।
रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब पेज नंबर 5 में क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग वर्ड निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो। डॉग, एप्पल, टाइगर, शर्ट, एलिफेंट। पढ़ लिए वर्ड्स को। आगे क्या कहता है, आर दे एबव वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या ये सारे वर्ड्स लिखे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है? नो, नहीं। आंसर क्या निकला, नहीं। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। क्यों नहीं है? पहले डी दे रखा है, डी तो आता नहीं है। सबसे पहले हम यूज करते हैं ए को। दे आर नॉट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दे रखे हैं। नाउ अब रीड द वर्ड्स अगेन। अब इन शब्दों को दोबारा पढ़िए। अब यहां पर हम शब्द लिख रहे हैं, देखिए, जैसे डॉग जो लिखा हुआ है, डॉग के बाद एप्पल है, एप्पल लिख दिया हमने। एप्पल के बाद टाइगर, टाइगर लिख दिया। टाइगर के बाद लिखा हुआ है शर्ट, SHIRT, शर्ट लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा हुआ है एलिफेंट, एलिफेंट। कहने का ये मतलब है जो हमारी वर्ड्स हैं, शब्द हैं हमारे, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, इसको ध्यान रखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वह होता है जो हमारे लेटर्स होती हैं उनको क्रम से लिखना। क्रम का मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, F G H जैसे आता जाए। अब यहां पर देखो डी से स्टार्ट हो रहा है, समझ लेना ये, क्योंकि एक्सरसाइज में ये काम आएगा। डी से स्टार्ट होगा, डी से तो होगा नहीं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है मुझे। सबसे पहले क्या आता है, ए। तो सबसे पहले हम एप्पल की स्पेलिंग यहां पर नोट करते हैं। अब ए के बाद क्या आएगा, अब ए के बाद बी तो है नहीं, इसमें जरूरी नहीं है कि लाइन से लिखे हो, बी तो है नहीं ना, इसमें सी है। अब डी आ गया तो हम लिख सकते हैं डॉग। डी के बाद ई आता है, ई भी इसमें मौजूद है, ई भी एलिफेंट, तो एलिफेंट भी लिख दिया हमने। एलिफेंट के बाद ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एफ तो है नहीं, जी भी नहीं है, H I J K L M N O P Q R S T S आता है। अब यहां ई के बाद यहां पर S दे रखा है तो हमने लिख दिया शर्ट। S फिर उसके बाद आता है T, टाइगर लिख दिया, TIGER। तो हमारा हो गया एप्पल, डॉग, एलिफेंट, शर्ट और टाइगर। अब ये चीज लिखी गई है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गई है। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि कौन सा अक्षर पहले आता है, उसके बाद कौन सा अक्षर आता है। जरूरी नहीं है ए के बाद बी आए यहाँ पर, ये तो एक्सरसाइज वर्क है। ए के बाद बी तो आया नहीं है, डी आया तो डी लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। द एबव वर्ड्स आर नाउ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सारे वर्ड्स हमारे लिखे गए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। These words are written here in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने यहाँ पर शो कर दिया। आगे देखो, टू अल्फाबेटाइज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स। टू अल्फाबेटाइज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की सूची। यू स्टार्ट बाई प्लेसिंग देम इन ABC। यू स्टार्ट जब भी शुरू करते हैं तो ए से ही शुरू करते हैं, बी आता है, सी आता है। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के अनुसार। ऑफ ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड। इट इज इजी, ये सरल होता है। टू से, कहने के लिए। द लेटर और टू हरसेल्फ, योरसेल्फ साइलेंटली व्हेन प्लेसिंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें ए वाला देखो, ए वाला क्या कह रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको शो करना। अब ए वाला क्वेश्चन इसमें देखो क्या शो कर रहा है, वो देखिए।
ए में दे रखा है ग्लू। ए एक्सरसाइज का पहला वाला देखिए, ग्लू, GLOON। नेक्स्ट वर्ड है वीवर, वीवर, VEAVER। फिर लिखा हुआ है ड्राइज, DRIES। उसके बाद लिखा है स्टडीइंग, STUDYING। अब ए का ये क्वेश्चन है पहला। अब इसको शो करना है, इस क्वेश्चन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, जब हम इंग्लिश लेटर पढ़ते हैं, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। अब यहां पर ये शो हो रहा है बी, पहला वर्ड हो रहा है बी पर, ये तो है नहीं इसमें, तो बी से स्टार्ट कर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही है इसको। तो आंसर हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्रम से लिखना है इसको। अब क्रम का मतलब ये तो है नहीं इसमें, अब बी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमने इसको लिख दिया B1। अब बी तो इसमें फिनिश हो गया नंबर 1। अब बी के बाद क्या आता है सी, सी इसमें है, सी नहीं है। सी के बाद डी दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे ड्राइज, उसका हो जाएगा सेकेंड ड्राइज। डी भी लिख दिया। डी के बाद क्या आता है ई भी नहीं है, F G। अब जी दे रखा है ग्लू, तो हम यहां पर लिख देंगे ग्लू। और लास्ट हमारा बचा हुआ स्पेलिंग स्टडीइंग, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, STUDYING। तो ये क्रम हो गया हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, क्रम से हमने स्पेलिंग को लिख दिया। ये हमारी ए का पहला हमने यहाँ पर समझा दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, री राइट द नेम्स, दोबारा नाम लिखिए, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्नलिखित जानवरों के, इन द अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में लिखना है। पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, इसको आपको फाइंड आउट करना है।